फिर सवालों के घेरे में प्रदर्शनकारी पहलवानों के विश्व विजयी मेडलों पर टिकैत ने मारी कुंडली। टिकैत को मेडल सौंपकर पहलवानों की हुई किरकिरी। देश की जनता ने कहा सिर्फ मेडल ही क्यों, नौकरियां और इनाम में मिले करोड़ों रुपए भी लौटाए पहलवान। नाबालिग लड़की के चाचा का दावा, कहा उनकी बेटी बालिग। बोले पहलवान कर रही हैं धोखाधड़ी, उनके परिवार का कर रही हैं इस्तेमाल। दिल्ली में दाल नहीं गलने के बाद हरिद्वार मेडल प्रवाहित करने गए पहलवानों की अब चौतरफा किरकिरी हो रही है। आरोप लग रही है कि पहलवानों को राजनीति में उलझाकर उनका इस्तेमाल सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। 30 मई को जब पहलवान हरिद्वार अपना मेडल प्रवाहित करने गए थे तो वहां अचानक किसान नेता राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत की एंट्री हो गई और उन्होंने पहलवानों से मेडल ले लिए। किसान नेताओं की अचानक हरिद्वार में एंट्री और फिर पहलवानों के द्वारा मेडल लिए जाने की घटना के बाद पहलवान सवालों के घेरे में घिर गई हैं। आरोप लग रही हैं कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे पहलवान ऐसा क्यों कर रही हैं? इसके पीछे की राजनीति आखिर क्या है? पहलवान क्या वाकई में गंगा जी में मेडल प्रवाहित करने गए थे या फिर उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था? सवाल ये भी उठ रही है कि जो मेडल पहलवानों ने जीते थे वो सिर्फ पहलवानों के ही नहीं थे, बल्कि उन मेडलों पर देश का भी हक था। बावजूद इसके पहलवान आखिर गंगा में मेडल बहाने क्यों गए? जिन पहलवानों को देश प्यार करता था, जिन पहलवानों की फोटो को देश अपने मोबाइल की डीपी पर लगाता था, जिन पहलवानों की तारीफों में देश सोशल मीडिया पर बड़ा चढ़ाकर लिखता था, जिन पहलवानों पर देश को नाज था, आज लोग उन्हीं पहलवानों से सवाल पूछ रही हैं कि आखिर आप लोग सिर्फ उन मेडलों को ही गंगा जी में क्यों प्रवाहित कर रही हो जिन पर उनका भी हक है। अगर करना है तो फिर उन नौकरियों को भी करे जो सरकार ने उन्हें दी है, साथ ही इनाम में मिले करोड़ों रुपए भी लौटाए जो जनता का पैसा है। उधर बृजभूषण सिंह को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल पुलिस ने कहा WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण को गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस मामले में एक और पेच है। बृजभूषण पर पॉक्सो के तहत यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पहलवान के बालिग होने का दावा किया जा रहा है। उस लड़की के चाचा का कहना है कि मेरी भतीजी का विनेश, साक्षी और पुनिया ने इस्तेमाल किया है, मेरे भाई को भी बहला फुसला दिया है। ये लोग किसी राजनीतिक मकसद से ऐसा कर रही हैं। खबर है कि WFI के अध्यक्ष रहे बृजभूषण को पहले ही उनके पद से हटा दिया गया, लेकिन पहलवान इस बात को दबाकर लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि सिर्फ आरोप लगा देने से गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उसके लिए सबूत होने जरूरी है। एक और गंगा में मेडल प्रवाहित करने की बात और फिर अचानक किसान नेताओं की एंट्री और फिर एक नाबालिग लड़की की उम्र को लेकर फंसते पेंच ने दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जनता किसी का तभी एक साथ देती है जब तक उनके मंच पर किसी भी राजनीतिक पार्टियों की एंट्री नहीं होती, लेकिन यहाँ तो लगभग सभी विरोधी पार्टियों के नेताओं ने इनके मंच पर आकर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। ऐसे में इन पहलवानों का ये आंदोलन फेल होता दिख रहा है और जिस तरह से राजनीति हो रही है उसमें भी संदेह की बू आती दिख रही है। कुछ ना कुछ नहीं, सही कहे, हाँ सही, हाँ जी।